आज हम भारत के संविधान के बारे में पढ़ेंगे, जो सभी एग्ज़ामों के लिए, चाहे वह हरियाणा का हो, चाहे भारत के किसी भी एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, HSC, SSC, रेलवे, UPSC या अन्य किसी भी स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो, भारत का संविधान से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। आओ हम स्टार्ट करते हैं। भारत का संविधान। कंपनी का शासन 1773 से 1857 तक का हम जिक्र करेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इस कानून के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स था। इस कानून के द्वारा कोलकाता में 1774 में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। उच्च न्यायालय का पहले जज सर इम्पे थे। इस कानून के द्वारा ब्रिटिश ने प्राइवेट कार्य में शामिल होने से मना कर दिया था। इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया। विलियम पिट्स ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। इस कानून के द्वारा व्यापारिक एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का अर्थ है व्यापारिक कार्य के लिए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अर्थ है प्रशासनिक कार्य के लिए। चार्टर्ड एक्ट 1833 आया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक था। इस कानून के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। इस कानून के द्वारा कंपनी व्यापारिक एकाधिकार को खत्म कर दिया गया। इस एक्ट के द्वारा सिविल सर्विस का एग्ज़ाम भारत में शुरुआत करने का प्रयास किया गया, परंतु इस प्रयास में असफल रहे। इसके बाद चार्ट एक्ट 1853 आया। इस अधिनियम के द्वारा सिविल सर्विस के पेपर की शुरुआत की गई भारत में। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विधायी परिषद तथा कार्यपालिका परिषद को अलग कर दिया गया। इस कानून के द्वारा पहली बार भारतीयों को सम्मिलित किया गया। इसके बाद ताज का शासन 1858 से 1947 तक रहा। भारत सरकार अधिनियम 1858। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को बदलकर वायसराय बना दिया गया। भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। लास्ट जो गवर्नर जनरल थे वो भी लॉर्ड कैनिंग ही थे। इस अधिनियम के द्वारा भारत सचिव का नया पद लाया गया, जिसके अंतर्गत वायसराय और गवर्नर आते थे। इसके बाद भारत सरकार का अधिनियम 1861 आता है। इस कानून के द्वारा विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई। विकेंद्रीकरण का अर्थ है पावर को बांटता है। इस अधिनियम के द्वारा वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। अध्यादेश जारी करने का समय कौन तय करता था? अध्यादेश जारी करने का समय 6 वीक या 1.5 महीना या 45 दिन तक रखा गया। अध्यादेश जारी करने का फैसला राष्ट्रपति करता है। बजट की शुरुआत इस अधिनियम के तहत हुई। कोलकाता, मुंबई और मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना इस अधिनियम के थ्रू हुई। इसके बाद भारत अधिनियम 1919 आया, जिसे मार्लो मिंटो अधिनियम
या सुधार भी कहते हैं। मार्ले भारत का सचिव था, मिंटो भारत का वायसराय था। इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए अलग चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। इस कानून के द्वारा पहली बार किसी भारतीय को वायसराय की पहली बार कार्यपालिका में शामिल किया गया। सिन्हा को प्रसाद सिन्हा पहला भारतीय था जिसको वायसराय कार्यपालिका में शामिल किया गया, जिसे बाद में इसे विधि मंत्री भी बनाया गया। भारत शासन अधिनियम 1919 माउंट चैम्सबर्ग भी कहा जाता है। यह अधिनियम 1921 में आया था। इस कानून के द्वारा प्रांतों में दोहरी शासन लगाया गया। इस कानून के द्वारा शासन में द्विसदन की शुरुआत की गई। इस कानून के द्वारा प्रांतों को अपना बजट बनाने की छूट दी गई। इस कानून के द्वारा अलग सुनाई प्रणाली का में विस्तार किया गया। इस कानून के द्वारा लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में की गई। भारत में चुनाव की शुरुआत भी 1919 में हुई। भारत शासन अधिनियम 1935, इसके द्वारा केंद्र में दोहरी शासन लागू किया गया। दो ही शासन का अर्थ है केंद्र की सूची विश्व को दो भागों में बांट दिया गया, परंतु सूची को दूसरा स्थानांतरित सूची कहा गया। राज्यों में दोहरी शासन को हटा दिया गया। इस कानून के द्वारा भारत में 1 अप्रैल 1935 में RBI की स्थापना की गई। इस कानून के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघीय न्यायपालिका का अर्थ है सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय। भारत में कुल 24 हाई कोर्ट हैं। भारत शासन अधिनियम 1947, इस अधिनियम के द्वारा भारत और पाकिस्तान दो देशों का निर्माण हुआ। भारत का अंतिम वायसराय प्रथम गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन था। स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल C. राजगोपालाचार्य था। इस कानून के द्वारा भारत सचिव पद समाप्त कर दिया गया।